Alright guys, yes, India won the match, and in this video we have so much for you, but you have to ignore one thing. This. It will be alright in 2-3 days. Don't worry about that. बस थोड़ा सा. I know it's looking weird. इसकी वजह से. Shut up. But सही हो जाएगा. Don't worry. Please. मैंने टच किया. वैसे बहुत सारी चीजें आज, हर चीज में मिलावट, इवन पेट्रोल में भी. SIR के कारनामे और गोदी मीडिया का आतंक. बट सबसे पहले जो आज हमने मैच जीता है, और क्या मैच था, रूबिका भी पागल हो. द पॉइंट इज, पूरी टीम ने जबरदस्त खेला, पर सबसे ज्यादा बात हो रही है सिराज के बारे में, क्योंकि कल से लोगों ने ट्वीट प्रिपेयर कर लिए थे. क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पिछले मैच में सिराज बैटिंग कर रहा था, बॉल हल्की सी विकेट से टच हुई और हम मैच हार गए. फिर उससे एक मिसफील्ड हो गई, तो सब लोग मतलब रेडी हो गए. और आप जानते हो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं कहीं कुछ एंगल देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं. जैसे आज सिराज ने लास्ट विकेट लिया ना, वो जो ट्रोल करने के लिए तैयार बैठे थे, ट्वीट सेव करके रखा था उन्होंने, वो कुछ ऐसे बदल गए. तुम हम एक ही प्लेट में खाएंगे. क्या बात है. और उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी आज. वो लोग जो हमारे देश में हर चीज को एक नया एंगल दे देते हैं, आप समझ रहे होगे. क्या बात है. और कैसे भी बस अपना एजेंडा चला दे. बट यस, वी वॉन. कृष्णा और सिराज ने कमाल की बॉलिंग की और आज हम मैच जीते, और इसी तरह हमारा देश हमेशा जीतेगा. पर हाँ, मैं फिर से बता दूं कि तुम लोग यहाँ क्रिकेट देखते रह जाओगे. तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुके होंगे. मिलावट गाइस, मिलावट. आइए बहनों, कहां नहीं हो रही है. एक मिनट, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके व्हीकल का परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है? अगर ये हो रहा है तो प्लीज लिसन टू दिस. इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट द क्रूड ऑयल, कि रशिया से हमने चीप क्रूड ऑयल खरीदा और सरकार ने करीब $25 बिलियन सेव करे. हमारी सेविंग कहां हुई? हमें तो पेट्रोल के दाम उतने ही मिल रहे हैं. वो तो कभी कम हुए नहीं, उल्टा मोटा भाई ने मोटा प्रॉफिट कमाया. लेकिन अब एक और खबर आई है कि वो जो पेट्रोल हमको मिल रहा था, उस पेट्रोल में भी मिलावट है. मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. थोड़ा तो लेना पड़ेगा. जो पेट्रोल में एथेनॉल का परसेंटेज है वो हाई होता जा रहा है. अच्छा, उससे होगा क्या? आपका जो कार है, आपका जो स्कूटर है, आपकी जो बाइक है, उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा. बहुत सारे लोग कह रहे हैं तभी तो कहो मेरी गाड़ी का एवरेज नहीं आ रहा है. माइट बी पॉसिबल दिस इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि अब तो पेट्रोल भी मिलावटी है. ये कोई सरकार है. और बहुत सारे तार जुड़ रहे हैं गडकरी साहब के साथ. तो जो भी करेगा पेट्रोल में एथेनॉल के मिलावट की बात, उसको कस के मारूंगा लात. क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज तो हमारे देश से गायब हो चुकी है. आपको मालूम है, पनीर की तो सब जानते ही हैं, 80% पनीर जो हम लोग खाते हैं, 80% पनीर फेक होता है. फिर भी लोग खाए जा रहे हैं. कोई बात करने को तैयार नहीं. अभी ट्रंप ने 25% जो हम पर टैरिफ लगाया, पेनल्टीज लगाई है, उस पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि यार हम आत्मनिर्भर पहले से क्यों नहीं बने. 11 साल से सरकार है, हम खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. किस हद तक हम कामयाब हो पाए, वो बात नहीं करी मीडिया वालों ने. गोदी मीडिया वालों ने क्या बात करी पता है? आप बिल्कुल सही समझे कि 25% टैरिफ लगाया, उसका भी कुछ फायदा है. तिहाड़ी को सुन लीजिए. और जो सबसे बड़ा अवसर है वो ये है कि सबका इलाज एक ही है, आत्मनिर्भर भारत. श्वेता ने तो पहले ही बता दिया, हम आपसे बात कर चुके हैं. इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मौका है. मौका है, और 11 सालों में ये मौका अभी तक नहीं दिख रहा था. जब हम कह रहे थे कि मेक इन इंडिया फेल हो रहा है, ये गलत बात है, इस पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया. अब क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगाया इसलिए मौका दिख रहा है. ये मौका नहीं है, ये धोखा है, क्योंकि इससे हमें नुकसान होने वाला है. डॉलर रुपी वैल्यू की तो लोग बात करना भूल ही गए. इतना गिर गया है रुपया, तू क्या है बे? कोई बात ही नहीं हो रही, जैसे कोई नॉर्मल चीज है. ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो टैरिफ लगे हैं, इससे हमारा रुपया और गिरेगा. और हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनका 30 से 50% तक रेवेन्यू यूएस से आता है. बहुत ज्यादा सप्लाई होती है, उस पर अगर 25% टैरिफ लगा तो वो घाटे में जाएगी. माय फ्रेंड, फिर जब उनको वहां से घाटा लगेगा तो रेवेन्यू की भरपाई वो हम लोगों से करेंगे. इंडियन मार्केट से दवाइयों के दाम बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. जॉबलेसनेस, जॉब्स जाएंगे. टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करो, 25% टैरिफ लगा, उसकी वजह से हो सकता है कि ऑर्डर्स कम आए तो काम यहां कम होगा. उसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे देश में बेरोजगार हो जाएंगे. 60% महिलाएं. और बेरोजगारी का क्या आलम है आपको पता है ना. वेज रेस्टोरेंट में जाके हड्डी डाल देते हैं, बोलते हैं मुझे नॉन वेज मिला. ये लड़कों को पकड़ा 13 लोगों को. इस तरह के काम हो रहे हैं. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी. अरे ईवी बैटरीज भी महंगी हो जाएगी. फिर ओला आग का गोला किसको बोलोगे? और ये लोग बोल रहे नहीं, इसमें मौका ढूंढिए आप.
इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिन लोगों की जॉब जाएगी उनको पता चलेगा। और इन मनुष्यों को अभी याद आ रहा है कि अब हमको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इतने सालों से हम चिल्ला रहे थे, वो सुनाई नहीं दे रहा था। तब तो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। अंजना जी इधर देखिए। हाँ। मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये बात बोली जा रही है। ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि मोदी जी ने अपनी दोस्ती कुर्बान कर दी ट्रंप के साथ देश की खातिर। भाइयों बहनों, या और ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों के आगे अपनी दोस्ती को भी साइड रख दिया। कैन यू बिलीव दैट? ये न्यूज चैनल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है कि मोदी जी ने अपनी दोस्ती कुर्बान कर दी। और क्या चाहिए देश को? मैं हूं अंजना, अरे ड्रामा करना है तो सास भी कभी बहू चली जाओ। और वहां भी इनके अच्छे दिन नहीं चल रहे। इतना बड़ा हादसा हो गया। सीरियसली स्मृति ईरानी जी, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो ये सीन्स करने पड़ रहे? नहीं, आई कैन एक्सप्लेन दैट। और जिसने भी ये सीन लिखा है सास भी कभी बहू का, वो पक्का कांग्रेस सपोर्टर है गया या फिर किशोरी लाल जी का फैन है। क्या मतलब क्या इंसल्ट कर रहे हो आप? मशीन ही खराब है। एग्जैक्टली यहां भी वही काम है, ब्लेम कर रहे हो मशीन को। वैसे आप मशीन तो सच में खराब है, ये वाली। SIR इन बिहार जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, 65 लाख लोगों के नाम काट दिए जाएंगे, ऐसी बातें चल रही है। क्या बातें हो रही है यार। मतलब SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उसके नाम पे क्या क्या हो रहा है, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था। हम हमेशा कहते हैं ना कि बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स, कहते हैं ना। हाँ। यहां आपको समझ में आएगा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बच्चा 50 साल का है। ये कैसे हो गया? अरे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी उम्र 50 साल है। और आपको जानकर हैरानी होगी और आप कहोगे मैं हैरान हूं जी कि मंटू और मिस्टर तेजस्वी यादव एक ही घर में रहते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? और घर में रहने की तो बात ही मत करो। 107 मकान नंबर, बस इसको याद रखिए आप, ओके। और इस मकान का सेक्युलरिज्म समझो आप। इस 107 नंबर मकान में इतने सारे लोग रहते हैं। त्रिपाठी जी भी मिल जाएंगे, सिंह साहब भी मिल जाएंगे, मोहम्मद शाकिर भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे इस मकान में। देखो गजब की SIR चल रही है। दिस इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। अब तो बोलना ही पड़ेगा, क्या इंटेंसिव रिवीजन की सरकार है। सरकार एक और वन मोर। मधु कुमारी दिव्या कुमार, पति का नाम हस्बैंड, पिता का नाम फादर। अन्य अदर। और कुछ लोगों ने तो कहा कि इसका भी पता लगा लिया है चुनाव आयोग ने कि ये कौन है। ये देखो कुछ इससे मिलता जुलता हुआ बंदा दिख रहा है। एनीवेज, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। बट लोग आज सब कुछ भूल गए क्योंकि एक बहुत इंटेंसिव मैच जीता इंडिया ने, सीरीज 2-2 से बराबर की। और यार क्या मैच था आज। एंड यू कैन सी ऑन सोशल मीडिया कितने सारे व्हाट अ मैच, इंडिया वॉन, वी वॉन, ओवल टेस्ट, व्हाट अ विन, टेक अ बो, ये सारी चीजें आज ट्रेंड हो रही थी। पर मैं आपको बता रहा हूं, कल जब सिराज से ये कैच ड्रॉप हुआ था और उसने भी माना कि हाँ मुझसे अगर ये कैच मैं कल पकड़ लेता तो मैच जल्दी फिनिश हो जाता, पर जब ये कैच ड्रॉप हुआ था तो बहुत सारे लोगों के कीबोर्ड निकल गए थे एंड दे वर लाइक अब तो चलो कुछ करते हैं। सिराज से कैच ड्रॉप हुआ है, बढ़िया। टुडे इज द हीरो ऑफ द विन एंड व्हाट अ मैच। सबने बहुत बढ़िया खेला और इस तरह भारत जीतता है जब सब मिलके खेलते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? क्योंकि हम सबको मिलके भारत को जिताना है, हमारे देश को जिताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। और ये रिएक्शन जल्दी चला जाएगा, सॉरी यार उसके लिए, सॉरी, बट प्लीज टच कर दो। मैंने टच किया। मार्जिन। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ।